एक वक्त था जब इंडस्ट्री में इस शख्स को लोग अनलकी राइटर बुलाते थे कि मैं जिसके लिए लिखता था वो आउट हो जाता था, क्योंकि जिस भी कॉमेडियन ने इनकी लिखी स्क्रिप्ट्स पर परफॉर्म किया वो एलिमिनेट हो जाते थे। सोचिए, अपनी ही मेहनत बदनसीब कहकर बदनाम की जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यही वो इंसान है जो आज पर्दे के पीछे से निकलकर पूरे देश का पसंदीदा होस्ट और एंटरटेनर बन चुका है। कैसे एक अनलकी टैग ने इनकी जिंदगी बदल दी, ये पूरी कहानी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आज की कहानी है हर्ष लंबाचिया की। एक सिंपल दुबला पतला लड़का जो धीरे धीरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स में से एक बन गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, लेकिन इवेंचुअली हमने खतरा बनाया। इस वीडियो में आपको काफी इंटरेस्टिंग और होपफुली कुछ अनटोल्ड स्टोरीज जरूर मिलेंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और शुरू करते हैं हर्ष लंबाचिया की कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। नाम हर्ष लंबाचिया, असली नाम है एक्चुअली हेमंत कुमार लंबाचिया। उनका जन्मदिन है 30 जनवरी 1987। फैमिली है पत्नी भारती सिंह और 2 बच्चे हैं, बेटा लक्ष्य जिसको वो गोला भी कहते हैं और काजू। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिज लाइफ, हर्ष सिर्फ राइटर और होस्ट नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के डायलॉग्स लिखे हैं और फिल्म मलंग के टाइटल ट्रैक्स के लिरिक्स भी लिखे हैं। चलिए एक बोनस फैक्ट भी बता देती हूँ। शुरुआत में उनका नाम सिर्फ हर्ष था, बाद में उन्होंने जानबूझकर एक एक्स्ट्रा ए जोड़ दिया और अब वो हर्ष हो गए हैं। नहीं, बुलाते उनको हर्ष ही है। हर्ष लंबाचिया का जन्म मुंबई के एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार में हुआ। उनकी स्कूलिंग मुंबई में ही हुई और उन्हें बचपन से ही लिखने और कहानियां गढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में वो लिखा करते थे, जो आगे जाकर ऑफ कोर्स उनकी राइटिंग करियर की नींव भी बना। जब हर्ष 20s के थे तो शुरुआत में इंडस्ट्री में राइटर के रूप में उन्होंने कदम रखा, तो उनका सफर आसान बिल्कुल नहीं था। दुबला पतला दिखने की वजह से लोग उन्हें शुरू में सीरियसली नहीं लेते थे। जब उन्हें कॉमेडी सर्कस में जूनियर राइटर का काम मिला, तब उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट पर परफॉर्म करने से बड़े बड़े कॉमेडियंस कतराने लगे। कुछ लोगों ने तो उन्हें अनलकी राइटर तक कह दिया, क्योंकि जिन्होंने उनकी स्क्रिप्ट पर परफॉर्म किया वो एलिमिनेट हो जाते थे। मैं जिंदगी में पहली बार नया राइटर बना इधर ही ऑप्टिमिस्टिक्स में कॉमेडी सर्कस लिखने के लिए। इवेंचुअली हुआ ये कि मैं जिसके लिए लिखता था वो आउट हो जाता था, तो मेरे ना बैक टू बैक बहुत लोग आउट हो गए। हर्ष को लगने लगा था कि शायद उनका ये सफर यहीं रुक जाएगा, लेकिन उनका पेन कभी नहीं रुका। रात रात जागकर वो नए जोक्स, नई कॉमेडी लिखते रहे, सही मौके का इंतजार करते रहे और फिर वो सही मौका आ ही गया। किस्मत उनकी तब पलटी जब हर्ष की मुलाकात हुई भारती सिंह से। भारती ने उनके स्क्रिप्ट्स पर भरोसा जताया और उनके लिखे हुए मटेरियल पर परफॉर्म किया। फिर क्या हो गया था कि इसके लिए फिर 1-2 स्क्रिप्टें मुझे लिखनी पड़ी, तो मैंने इसको बोला, मैं कहा भारती जी मत लिखवाओ, क्योंकि मैं जिसका भी लिखता आउट हो जाता है। इसको पता नहीं, ये बात बड़ी छू गई इसको, डर तरस आ गया इसको कि यार ये जोड़ी इतनी जबरदस्त चली कि दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पर्दे के पीछे रहते हुए हर्ष ने कॉमेडी नाइट्स बचाओ और कॉमेडी नाइट्स लाइव जैसे हिट शोज के लिए स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स लिखे। दुनिया भारती की कॉमेडी पर हंसती रही, लेकिन उन डायलॉग्स के पीछे दिमाग था हर्ष का। 2017 में हर्ष ने बड़े फैसले लिए और पर्दे के पीछे से निकलकर कैमरा के सामने आ गए। उन्होंने भारती के साथ नच बलिए 8 में पार्टिसिपेट किया। डांस ना आने के बावजूद उनके भोले और मजाकिया अंदाज ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। उसी साल 3 दिसंबर 2017 को हर्ष और भारती ने शादी कर ली। तू बता भारती, तुझे क्या कब मतलब ऐसा लगा कि यार मुझे हर्ष से शादी करनी चाहिए? जब हर्ष ने मुझे ये नहीं कहा कि हम डेट करते हैं, हर्ष ने सीधा मुझे ये कहा कि हम शादी करते हैं। इसके अगले साल 2018 में दोनों ने खतरों के खिलाड़ी 9 और बिग बॉस 12 जैसे बड़े रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया, जिसने उन्हें टीवी ऑडियंस के और भी करीब ला दिया। प्रोड्यूसर और होस्ट बनने का सफर भी बहुत निराला था। हर्ष ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी H3 प्रोडक्शन शुरू की। उन्होंने एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट पर शो बनाया, खतरा खतरा खतरा, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया, लिखा और होस्ट भी किया। राइटिंग कर रहे हो, राइटिंग में मेरे को बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, मैंने फिर भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया, क्योंकि प्रोड्यूसर मतलब एटलीस्ट इसके थोड़ा सा लेवल पे आ जाऊंगा, थोड़ा तो हो जाएगा कुछ। फिर मैं क्रिएटिव डायरेक्शन चालू किया, तो आप कॉमेडी नाइट बचाओ जो होता था शो, वो ऑलमोस्ट पूरा मैंने लिखा, मैंने बनाया उसको, तो वहां पर मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी
कंपनी में 2-3 साल मुश्किल आई, लेकिन इवेंचुअली हमने खतरा बनाया। और हर्ष एक टॉप टीवी होस्ट के रूप में स्थापित हो गए। 2019 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के डायलॉग्स लिखे। राइटर से फिल्म इंडस्ट्री तक का ये बड़ा क्रॉसओवर बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। भारती के साथ मिलकर उन्होंने हम तुम और क्वारंटीन जैसे शो भी होस्ट किए और दोनों ने अपना एक यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लंबाचियाज भी शुरू किया, जिसने उन्हें डिजिटल दुनिया में भी एक बड़ा नाम बना दिया। व्लॉग्स, पॉडकास्ट और बिहाइंड द सीन्स कंटेंट्स के थ्रू वो लोगों के और करीब आ गए। आज हर्ष इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शोज जैसे डांस दीवाने और सारेगामापा में या तो अकेले या भारती के साथ होस्ट करते हैं। एक स्ट्रगलिंग राइटर से लेकर प्रोड्यूसर और टॉप होस्ट तक का उनका सफर सच में बेमिसाल है। दोस्तों, हर्ष लिम्बाचिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपकी मेहनत कभी ना कभी रंग जरूर लेकर आती है। हर्ष ने ना सिर्फ भारती के करियर को अपने शब्दों से नए मुकाम पर पहुंचाया, बल्कि खुद भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा ब्रांड बन गए। आपको हर्ष का ये रॉ और इंस्पायरिंग सफर कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए अनटोल्ड स्टोरीज बाय नमिता को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल अक्सर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।